जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से जुड़ा वीडियो अब सामने आ गया है, जहां भारी नकदी मिली थी। दिल्ली पुलिस की ओर से इस वीडियो को शूट किया गया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट अब प्रकाशित कर दी गई है और यहां मौजूद सभी दस्तावेज 25 पृष्ठों में हैं, जिनमें जलते नोटों की तस्वीरें सार्वजनिक की गई है। ये वीडियो 1 मिनट और 7 सेकंड का है, जिसमें नोटों की जलती हुई गड्डी नजर आई है। कई नोट जलकर राख और खाक हो गए और कुछ जलते हुए भी दिखे। मौके पर मौजूद दमकल कर्मी सफाई करते दिख रहे हैं और एक शख्स अपने मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। घटनास्थल पर कुछ बोतलें और कपड़ों के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में सबूत और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस समेत सभी संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और फिर कोई कार्रवाई कर सकता है। वहीं सीजीआई को मिले रिपोर्ट के बाद सीजीआई ने 3 सवाल पूछे हैं, साथ ही कुछ आदेश भी दिए हैं। सबसे पहले वो 3 सवाल आपको बताते हैं। पहला, घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। दूसरा सवाल, जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। तीसरा, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। अब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आदेश भी बताते हैं। पहला आदेश, जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स दें। दूसरा, पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल्स निकालें। तीसरा, जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेजेस या डेटा डिलीट ना करें। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस बात को पूरी तरह से खारिज भी किया है कि उनके घर पर करोड़ों की नकदी मिली थी। उन्होंने इस पूरे मामले में साजिश करार दिया। उन्होंने अपने सरकारी आवास में पैसे मिलने की बात को नकार दिया है। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजीआई को सौंपी है, उसके मुताबिक जस्टिस वर्मा ने साफ कहा कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वो और उनकी पत्नी घर में थे ही नहीं। जब आधी रात के आसपास आग लगी तो उनकी बेटी और उनके निजी सचिव ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने वहां पहुंची तो इस दौरान सभी कर्मचारियों और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल से दूर जाने को कहा गया। आग बुझाने के बाद जब वो घटनास्थल पर वापस गए तो परिवार के सदस्य या कर्मचारी को मौके पर कोई नकदी नहीं दिखी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा, साफ तौर पर कह रहा हूं कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी कोई नकदी नहीं रखी और मैं इस बात की भी कड़ी निंदा करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। मुझे कभी भी आवास के बाहरी हिस्से में बने स्टोर रूम में नकदी पड़े होने की जानकारी नहीं थी। नकदी हमने रखी, ये पूरी तरह से बेतुका बयान है। जहां आग लगी ये एक ऐसा कमरा है जहां मैं रहता हूं, उससे पूरी तरह अलग है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ आरोप लगने और प्रेस में बदनामी होने से पहले कुछ जांच की होती। मुझे कभी भी आउट हाउस के स्टोर रूम में किसी भी पैसे या नकदी के पड़े होने की जानकारी नहीं थी। हमें ना तो जली हुई नोटों की कोई बोरी दिखाई गई और ना ही सौंपी गई। मैं इस आरोप को पूरी तरह से नकारता हूं और खारिज करता हूं। अब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें जस्टिस वर्मा के हवाले से साजिश का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब, घटना से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। जस्टिस वर्मा मामले में सीजीआई ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है और इस कमेटी में जस्टिस शील नागू, जस्टिस संधावालिया और जस्टिस शिवरमन शामिल हैं। सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से दूर रहने के लिए फिलहाल कहा है। दरअसल 14 मार्च को होली की रात करीब 11:35 पर जस्टिस वर्मा के घर आग लगी। वो दिल्ली से बाहर थे। उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन किया। आग बुझाने बड़ी तादाद में पुलिस बल आई और इस दौरान वहां कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली। एक पूरा कमरा नोटों से भरा था और अब इसका वीडियो भी सार्वजनिक कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।